साथियों, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। पहला, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, और दूसरा, भाजपाइयों का कोई ईमान नहीं होता। मैं ये किसी कारण से कह रहा हूं, बड़े दावे से कह रहा हूं। आप देखिए किस तरह से जब संकट आया, ये सरकार जिसकी असलियत से हम और आप वाकिफ हैं, मुसलमानों के विषय में ये क्या सोचते हैं ये हम और आप जानते हैं, लेकिन जब संकट आया, विश्व समुदाय के सामने आपको अपनी एक वैद्य लेजिटिमाइज करना था अपनी छवि को, तो आपने कर्नल सोफिया का सहारा लिया, उनको आपने सामने रखा। और कुछ दिनों के बाद ही आपके अपने मध्य प्रदेश के मंत्री ने क्या टिप्पणी की कर्नल सोफिया के बारे में, कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर अभी एमएलसी कर्नाटक का, बीजेपी का एमएलसी फौजिया तरन्नुम आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन वो मुसलमान हैं, तो उनके विषय में क्या बोला कि वो पाकिस्तानी हैं। कोई एक्शन नहीं लिया बीजेपी ने। और उससे पहले की एक लंबी लिस्ट है, वो आप जानते हैं कैसे बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, और उनके हत्यारों को 15 अगस्त के दिन रिहाई हुई, उनकी माल्यार्पण हुआ, उनका स्वागत हुआ, भाजपा से जुड़े हुए संगठनों ने उनको चीफ गेस्ट तक बनाया। तबरेज अंसारी हो, जुनैद हो, पहलू खान हो, अखलाक हो, एक लंबी लिस्ट है। और वो है असलियत भाजपा की। और आज ये स्थिति है कि उसी कर्नल सोफिया अंसारी जिनके खिलाफ आपके मंत्री टिप्पणी करते हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं करते, उनके परिवार को गुजरात सरकार का कलेक्टर बोलता है आइए मोदी जी पर फूल बरसाइए। ईद, क्रिसमस, ये सब तो है, मुसलमान तो आपके टारगेट पे, आपके निशाने पे हमेशा रहते हैं। विक्रम मिस्री तो कश्मीरी पंडित हैं। आपके ट्रोल आर्मी ने उनकी बेटी को किस तरह से ट्रोल किया वो सबने देखा। नरवाल तो हिंदू हैं, लेकिन आपकी विचारधारा से थोड़ा सा कोई अलग नैरेटिव आ गया तो आप लोग कैसे उनकी क्या हालत करते हैं, वो सबने विक्रम मिस्री के मामले में भी देखा और नरवाल जी के मामले में भी देखा। तो पीआर के लिए मुसलमान चाहिए। आपके पास एक सांसद नहीं था, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में, जब आपको विदेशों में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजनी थी, मुसलमान सांसद एक नहीं था। उधार लेने पड़े आपको, ताकि अगेन टू लेजिटिमाइज दैट यू बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये आपको एक लेजिटिमेसी, एक वैधता चाहिए थी, इसलिए आपने हम सबसे उधार लिए मुसलमान हैं। शर्म कीजिए। ये आपकी असलियत पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब आपको दुनिया के सामने नाटक करना होता है, ड्रामा करना होता है, तो वही सरदार पटेल, गांधी, नेहरू का देश ही आपको दिखाना पड़ता है। मोदी और अमित शाह का देश नहीं दिखा सकते आप, क्योंकि मोदी और अमित शाह के देश की असलियत यह है। मोदी और अमित शाह के देश के साथ कोई और देश नहीं खड़ा रहा जब संकट हम पर आया। तो ये भारत है। भारत आपकी छवि की प्रयोगशाला नहीं है मोदी जी। ये 140 करोड़ लोगों की साझी विरासत है, और आप इस विरासत में बंटवारा लाते हो। ईद आती है तो मुसलमानों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी शुरू हो जाती है। क्रिसमस आती है तो ईसाइयों के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है। क्या इस तरह से देश चलाया जाता है? आपको अब तो होश ठिकाने आ गए होंगे कि देश ऐसे नहीं चलाया जाता। अब आप ही के एक सांसद जो देश में जब रहते हैं तो तमाम तरह की वाहियात बातें करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, आज वो शांति दूत बनकर सऊदी अरेबिया में भाषण दे रहे हैं फिलिस्तीन के पक्ष में। ये असलियत है आपकी। देखिए, अब फूल वूल नहीं बरसाए जाएंगे। अब संविधान के पन्ने खुलेंगे। हर एक हिंदुस्तानी अपना हक मांगेगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने त्योहार मनाएंगे, एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे को बधाई देंगे। यह है इस देश की खूबसूरती। और अब भी अगर आपको एहसास नहीं हुआ, आप इस देश की राजनीति में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, छोड़िए इस पद को। यह असलियत अब आपकी पूरी दुनिया के सामने है, और दुनिया के सामने मोदी शाह का देश नहीं चलेगा, गांधी, नेहरू और पटेल का देश ही चलेगा। जय हिंद।